मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस से UNHR के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है? सोचिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल नहीं बात की जा रही है, ये UNHR के अंतर्गत बात की जा रही है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। मतलब समानता के लिए साथ साथ रहना पड़ेगा, तो 7 विचार कीजिए। मानवाधिकार एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसमें 4 पदेन सदस्य होते हैं। तो देखोगे जी, पहला सही है कि बहुसदस्यीय संस्था होती है, और ये तीसरा सही है कि 4 पदेन सदस्य होती है, मतलब 1 और 3। प्रतिशत की दृष्टिकोण से सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य किन निम्न में से कौन है? सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य या केंद्र कौन सा है? तो दिल्ली। ठीक है, कौन है जी? दिल्ली, याद रखेंगे। और कम में कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद है कि सर्वाधिक आबादी में दिल्ली और कम में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन मेगा सिटी नहीं है? कौन मेगा सिटी नहीं है? ठीक है, तो मेगा सिटीज में कौन नहीं है? तो चेन्नई नहीं है। ठीक है, बाकी मेगा सिटी के अंतर्गत है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, तो याद रखें सबसे नीचे जो है महानगर है वो मेगा सिटी में नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है तट पर आती समुद्री लहरें। झारखंड मुख्य रूप से किस भूकंपीय तीव्रता जोन में आता है? तो जोन 3 में। इसमें आता है जोन 3 में। विचार कीजिए। गरीबी के मुख्यतः 2 रूप हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। अब देखो कौन सही क्या है नहीं है उस पर फोकस करना है। तो जी ये सही है। अगला, आर्थ्वाइड निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान का प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। ये भी सही है। दांडेकर रथ फार्मूला का इस्तेमाल 1981 से भारत में किया गया, गलत है। ठीक है, और अगर 3 गलत है, जहाँ 3 है उसको ऐसे ही छाट दीजिए। ठीक है, सुधा रेखा के परिकल्पना का प्रतिपादन दांडेकर रथ ने किया, ये भी सही गलत है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है, याद कर लीजिए। गरीबी के मुख्यतः 2 रूप हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, और आर्थ्वाइड निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान का प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। रंग राजन समिति के अनुसार निर्धनों की संख्या दृष्टि से निम्न राज्यों का सही क्रम पहचाने। गरीबों की संख्या दृष्टि से निम्न राज्यों का सजाना है। तो सही क्रम में अगर सजाया जाए तो MP में सबसे ज़्यादा गरीब, उससे कम पश्चिम बंगाल में, उससे कम महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा कहा MP में। तो ऐसे ही याद रख लोगे। इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो BS नायपॉल, याद रखोगे। इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन हो गए? BS नायपॉल। कौन हो गए जी? BS नायपॉल। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? ठीक है, तो लगभग 27 देश शामिल हैं। ठीक है, और यूनाइटेड जो यूनियन समूह है, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, आप देखोगे ये 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गए थे, जिसके बाद 27 देशों की संख्या रह गई। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस देश के हैं? वो तो करंट अफेयर पे डेटा पे फोकस करेंगे।
ठीक है, फिलहाल इसके अनुसार यहाँ पर पुर्तगाल आप याद रख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य उत्सर्जन स्रोत कौन है? तो आप देखोगे जीवाश्म ईंधनों का अपूर्ण दहन। इकोटोन क्या है? इकोटोन क्या है? तो दो बायोम या नीचे का संक्रमणशील स्थान, दो बायोम या नीचे का संक्रमणशील स्थान। नेक्स्ट, ईपीओडेम ने पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा है? ईपीओडेम ने पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, तो 3 भागों में, याद रख लीजिए। ईपीओडेम ने इकोसिस्टम को 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट, हेलोफाइटस का संबंध है, हेलोफाइटस का संबंध है तो किससे है हेलोफाइटस का संबंध? तो आप देखोगे जल जमाव वाली मिट्टी पर उगने वाले पौधे, मतलब दलदलीय, देखिए यहाँ पर आप देखो दलदलीय इलाकों में उगने वाले पौधों से, तो दलदली वाले पौधे कौन होंगे? जल जमाव वाली मिट्टी। नेक्स्ट,